गुड मॉर्निंग 8th क्लास। बेटा आज आपकी वर्कशीट नंबर है 24 और ये बेटा आपकी 7 अक्टूबर के लिए शेड्यूल हुई है। बेटा सूक्ष्म जीव ही आज हमारा टॉपिक है और मेरे ख्याल से ये टॉपिक हम बहुत बार कर चुके हैं और अब आप सबको आता भी होगा ये टॉपिक। तो इसके बारे में सूक्ष्म जीव के विषय में सबको मालूम है कि सूक्ष्म जीव कौन से जीव होते हैं बेटा। वो जीव जिन्हें हम अपनी आँखों से नहीं देख सकते, ठीक है बेटा। उनको देखने के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है बेटा? सूक्ष्मदर्शी की। और ये सूक्ष्म जीव बेटा हमारे चारों तरफ पाए जाते हैं। पिछली बार हमने सूक्ष्म जीव के प्रकार भी पढ़ लिए थे। 4 प्रकार के होते हैं सूक्ष्म जीव। और जो विषाणु होता है उसको हम सूक्ष्म जीव नहीं कहते। क्यों? क्योंकि वो निर्जीव होता है अगर वातावरण में होता है, जब तक कि उसको कोई मेजबान नहीं मिल जाता तब तक वो एक्टिव नहीं होता है। तो बेटा आज और हमने सूक्ष्म जीव के नुकसान भी पढ़ लिए थे कि किस तरह से वो हमारे शरीर में, पौधों के शरीर में, जानवरों के शरीर में रोग उत्पन्न करते हैं, हमारे सामान को ख़राब कर देते हैं। तो आज बेटा हमने पढ़ना है सूक्ष्म जीवों का महत्व, यानी कि सूक्ष्म जीव हमारे लिए कैसे इम्पोर्टेंट हैं या हमारी लाइफ में उनकी क्या इम्पोर्टेंस है, क्या महत्व है उनका, या वो हमें किस तरह से लाभ पहुंचाते हैं। सबसे पहले बेटा सूक्ष्म जीव पृथ्वी पर हमारे चारों ओर हर जगह पाए जाते हैं। सूक्ष्म जीवों का उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है। इनका उपयोग किसमें बेटा? दही, ब्रेड, अल्कोहल, दवाइयाँ, केक इत्यादि बनाने में किया जाता है। देखिए बेटा, जो हमारा दूध है वो दही बनता है लैक्टोबैसिलस जीवाणुओं के कारण। यानी लैक्टोबैसिलस क्या है बेटा? एक सूक्ष्म जीव है जो दूध से दही को बनाता है, ठीक है बच्चे। ब्रेड है, इसमें अल्कोहल है, दवाइयाँ हैं, इनमें सब में हमें सूक्ष्म जीवों का उपयोग करना होता है। जैसे कि ब्रेड में, अल्कोहल में, केक में यीस्ट जो है सूक्ष्म जीव वो उपयोग होता है। इसके बाद आता है इनका उपयोग पर्यावरण की सफाई में भी किया जाता है। कैसे किया जाता है बेटा? जो सूक्ष्म जीव हैं वो क्या करते हैं, जैविक कचरा जैसे सब्जियों के छिलके हैं, जानवरों के अवशेष हैं, मल के, उनको अपघटित कर देते हैं और पृथ्वी को स्वस्थ रखते हैं। यानी हमारे वातावरण को, हमारे पर्यावरण को साफ रखने में भी सूक्ष्म जीवों का महत्व होता है कि जो वो क्या करते हैं, जैविक कचरा जैसे सब्जियों के छिलके, जानवरों के अवशेष, मल के को अपघटित कर देते हैं और हमारी पृथ्वी को साफ और स्वस्थ रखते हैं। कुछ बैक्टीरिया और कवक का उपयोग दवाइयाँ बनाने में भी किया जाता है। नेक्स्ट है कृषि में इनका उपयोग नाइट्रोजन स्थिरीकरण। बेटा ये जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण ये क्या होता है कि जो वायुमंडल की नाइट्रोजन होती है, कुछ सूक्ष्मजीव जैसे राइजोबियम है वो क्या करता है, इस नाइट्रोजन को, वायुमंडल की नाइट्रोजन को प्रोटीन में बदल देता है। और ये काम कुछ हमारी जो दालें हैं उनकी जड़ों में होता है। फलियां हैं, दालें हैं, इनके पौधों की जड़ों में राइजोबियम नामक जीवाणु होता है जो वायुमंडल की नाइट्रोजन को प्रोटीन में बदल देता है। इसे हम नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। तो हमारे पौधों को इस तरह से प्रोटीन प्राप्त होता है और जिससे अच्छी पैदावार होती है। तो बेटा अब आपने देख लिया कि सूक्ष्म जीवों का बेकरी में भी उपयोग है, दवाइयों में भी उपयोग है और नाइट्रोजन स्थिरीकरण में भी उपयोग है। अब आते हैं बेटे क्वेश्चन आंसर। सूक्ष्म जीव एक कोशिक होते हैं या बहुकोशिक होते हैं? बेटा जो सूक्ष्म जीव हैं वो एक कोशिक भी होते हैं और बहुकोशिक भी होते हैं। वो दोनों प्रकार के होते हैं। जैसे कि एक कोशिक सूक्ष्म जीव जो यीस्ट है, यीस्ट, अमीबा, पैरामीशियम, ये सब क्या है बेटा? एक कोशिक। अमीबा, पैरामीशियम, ये सब एक कोशिक जीव है।
द्विकोशिक बहुकोशिक कौन से होते हैं बेटा? बहुकोशिक। बहुकोशिक जीव जिनमें बेटा कोशिका, एक से अधिक कोशिका होती हैं, जैसे नीले हरे शैवाल, नील हरित शैवाल। यानी कि बेटा हमारे जो सूक्ष्म जीव हैं वो एक कोशिकीय भी हैं और बहुकोशिकीय भी हैं। एक कोशिकीय कौन से होते हैं बेटा? जिनमें एक ही कोशिका होती है। और बहुकोशिकीय कौन से होते हैं? जिसमें एक से अधिक कोशिकाएं होती हैं। अब आता है सेकंड क्वेश्चन, एक कोशिक और बहुकोशिक जीवों के उदाहरण। अब इसमें बेटा क्वेश्चन जो है, इसमें आपको मैं बता दूं, इन्होंने हमसे जीव पूछे हैं, ठीक है बेटा, यानी कि सूक्ष्म जीव नहीं पूछे। क्या पूछे बेटा हमसे? इन्होंने जीव पूछे हैं। तो दोनों में फ़र्क है, सूक्ष्म जीव नहीं पूछे, इन्होंने हमसे जीव पूछे हैं। तो एक कोशिकीय जीव, इसमें सब आ जाएंगे, सूक्ष्म जीव भी आ जाएंगे, सब आ जाएंगे। एक कोशिकीय जीव, जीव पूछा गया है यहाँ पर। ये कौन कौन से बेटा? जैसे बैक्टीरिया, अमीबा, मुर्गी का अंडा, ठीक है। और बहुकोशिकीय कौन से होंगे बेटा? जीव पूछा है, बहुकोशिकीय जीव। इसमें तो बेटे पशु, पक्षी, मनुष्य, हम सभी आ जाएंगे इसमें तो, ठीक है ना। पेड़ पौधे, मनुष्य, पक्षी, गाय, कुत्ता, बिल्ली, सभी आ जाएंगे बेटे, ठीक है। तो ये तो सभी बहुकोशिकीय हैं। अब आता है हमारा थर्ड क्वेश्चन, हमारे दैनिक जीवन में सूक्ष्म जीवों के महत्व का वर्णन कीजिए। बेटा थर्ड क्वेश्चन में ये सारे ही महत्व हैं यहाँ तक, ये थर्ड क्वेश्चन का आंसर है, ये सारे ही महत्व हैं यहाँ तक। मेरे ख्याल बेटा आप सबको ये वर्कशीट अच्छे से समझ में आ गई होगी। ओके बेटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और बेटा एक और बात है, अब आपको ये मेरी वीडियो अच्छी तरह से देखनी है, सुननी है और वर्कशीट को सॉल्व करना है। टेक केयर बेटा।